ये फिल्म देखने के बाद में मेरे दिमाग की जो हालत हुई है उसे समझाने के लिए मुझे इस दिमाग को इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। तो बैठे रहिए, हंसिए, क्योंकि ये रिव्यू बिना मसाले के नहीं होने वाला। इस मूवी के देखने के बाद में एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि कभी कभी पॉपुलर डायरेक्टर्स भी ऐसी स्क्रिप्ट को चुन लेते हैं कि मूवी बनने के बाद में और मूवी को देखने के बाद में हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि भैया आखिरकार ये मूवी क्यों बनाई। द इलेक्ट्रिक स्टेट को डायरेक्ट किया है एंथोनी और जो रूसो ने, बेटर नोन एज रूसो ब्रदर्स, जिनको हम सभी जानते हैं। जी हाँ, वही जिन्होंने एवेंजर्स मूवी को डायरेक्ट किया था और पता नहीं कितनी ही एक से एक मूवीज को डायरेक्ट किया है। और इसी चक्कर में हम भी ये मूवी देख लेते हैं ये सोचकर कि भैया एवेंजर्स के डायरेक्टर ने बनाया है तो मूवी अच्छी होगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मूवी की स्टोरी फोकस करती है मिचेल पर, प्लेड बाय मिली बॉबी ब्राउन, जो कि निकल पड़ती है अपने भाई को ढूंढने एक रोबोट की मदद लेते हुए। मूवी को 90s के दौरान की बताई गई है, जहां पर इंसानों और रोबोट्स के बीच जंग हो चुकी है, क्योंकि अब रोबोट्स को इंसानों के लिए काम नहीं करना है तो उन्होंने विद्रोह कर दिया है। और रियलिटी ये है, शॉकिंग रियलिटी ये है कि ये मूवी उस टाइम पर आई है जबकि इंडिया के बड़े बड़े टाइकून्स ये चाहते हैं कि लोग सिर्फ 9 घंटा नहीं 12-12 घंटा काम करें, सैटरडेज और संडेज को भी काम करें। और भैया मूवी में तो ये बताया गया कि इंसान को छोड़ दो, रोबोट्स भी काम नहीं करना चाहते इंसानों के लिए, तो फिर इंसान के लिए कैसे काम करेगा। एनीवेज, टॉपिक पर वापस आते हैं। अब क्या मिशेल अपने भाई को ढूंढ पाती है या नहीं, और अपने भाई को ढूंढने की उनकी जर्नी में क्या क्या होता है, कुछ इसी स्टोरी पर पुअर स्क्रिप्ट, पुअर एक्सिक्यूशन और एकदम डल स्टोरी से एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है द इलेक्ट्रिक स्टेट। दोस्तों, ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 650 में एक महीने के लिए, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 रुपीज में एक महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों, इस मूवी के मेन अट्रैक्शन रोबोट्स थे और अनफॉर्चुनेटली रोबोट्स ही इंटरेस्टिंग नहीं थे, तो मूवी देखने का मेन रीजन ही खत्म हो गया। ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा था कि देयर माइट बी अ वॉर बिटवीन ह्यूमन एंड रोबोट्स, और क्योंकि काफी टाइम से टर्मिनेटर की कोई नई पार्ट नहीं आई है तो मैंने सोचा इस मूवी से ही काम चला लेते हैं। वॉर तो नहीं मिला मूवी में, थोड़ी बहुत छोटी बहुत लड़ाई होती है इंसानों और रोबोट्स के बीच में, या फिर यूं कहूं कि रोबोट्स और रोबोट्स के बीच में ही लड़ाई होती है। दूसरा रीजन इस मूवी को देखने का था मिली बॉबी ब्राउन और क्रिस प्रैट। मिली तो लीड रोल में थी, लेकिन उनका चेहरा हर एक सीन में एक जैसा ही लग रहा था। मुझे लग रहा है शायद से मूवी का स्क्रिप्ट उनको भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला चलो भाई मूवी कर लेते हैं बस। क्रिस प्रैट को क्लियरली जबरदस्ती मूवी में ठूस दिया गया है। मूवी में ही ट्राई टू बी फनी एज यूजुअल, जैसा वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फेल्ड ऑन सेवरल ओकेजन्स। यार मतलब आप एक ही एक्टिंग हर एक मूवी में नहीं परोस सकते। और शॉकिंग बात यह है कि रोबोट्स और इंसानों का कम्युनिकेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टॉय स्टोरी की कोई नई पार्ट देख रहा हूँ। आई मीन इमेजिन कीजिए कि इंसान और उसके इमोशंस तो ठीक है, वो तो बर्दाश्त होते ही नहीं है, रोबोट्स और उनके इमोशंस को भी समझना पड़ेगा। हाँ, विजुअली और वीएफएक्स में मूवी बहुत अच्छी है। रोबोट्स और मरे हुए रोबोट्स सब कुछ एक नंबर था, जैसा कि किसी भी बिग बड़े बजट की मूवी में हम एक्सपेक्ट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मूवी की स्टोरी में इतना दम नहीं था। मूवी का मेन टर्निंग पॉइंट, मेन हिस्सा, मेन स्क्रिप्ट जो थी, यानी कि मिली बॉबी ब्राउन और उनके भाई, तो उनके भाई और रोबोट्स के बीच का जो कनेक्शन बताया गया है मूवी में, वो तो सर के ऊपर से ही चला गया। आई मीन रूसो ब्रदर्स को पहली बार मैंने क्लियरली किसी स्क्रिप्ट से एस्केप करते हुए देखा है। मतलब रोबोट्स और इंसानों के कनेक्शन को एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, मतलब बस बता दिया गया भैया दिमाग बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। नहीं समझे तो समझ लो, समझ गए तो ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप इस मूवी को आसानी से स्किप कर सकते हैं, बट रूसो ब्रदर्स की मूवी है, आप मानोगे नहीं, आप देखोगे जरूर। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 5 out of 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।